नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उस्मान गनी म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी कक्षा 10 लेखन विभाग की बात करेंगे। लेखन विभाग में सबसे पहले बात करते हैं हम संक्षिप्त टिप्पणियाँ, जो बोर्ड में पेपर में 3 गुण की यानी कि 3 मार्क्स की पूछी जाती हैं और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करते हैं संक्षिप्त टिप्पणियाँ जो पूछी जाती हैं वह किस तरह से लिखनी चाहिए। तो बात करते हैं हम पहले, जो सदियों पहले कुछ समयांतर में बदलाव होता गया और संचार माध्यम की बात बढ़ती गई। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीत जाता था। उसे अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी जो घटनाओं का ही पता चलता था। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था। धीरे धीरे उसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ों का उपयोग होने लगा। यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के अवसर बढ़ने लगे। साइकिल, मोटर, ट्रक से भी अब जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती थी। यंत्र में मुद्रण का कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री में समाचार, कला, कथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगता था। उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफ़ी प्रगति हुई। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया। इंटरनेट का जमाना आ गया। क्षण भर का भी समय नहीं लगता और आज हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यम के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं समाचार पत्र। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं समाचार पत्र की। जो बोर्ड में जो पेपर होता है वहाँ पेपर में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी होती है। तो पहले टॉपिक की हम बात करते हैं जो समाचार पत्र है। तो समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है। अतः समाचार पत्र, समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है। समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए होता था। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए समाचार पत्र उपयोगी है। हर सुबह मुद्रित रूप में समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आते हैं। समाज के विकास में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। इनके साथ बंगला और उर्दू में समाचार पत्र निकले थे। हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला।
आज़ादी के आंदोलनों में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर में साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया था। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का महत्व था। ये आज़ादी का हथियार सिद्ध हुए। गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। यहाँ लोगों से प्रत्यायन का प्रबल साधन था। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों से हमें चलता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, समाचार पत्र जो टिप्पणियाँ पूछी जाती है तो उनके बारे में हमें इस तरह से लिखना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है आकाशवाणी। तो बात करते हैं हम आकाशवाणी। आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो का प्रसारण सेवा का नाम है। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी जो विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है। रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुन सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, BBC लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम उसे सुन सकते हैं। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार, अन्य कार्यक्रम तथा विज्ञापन भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से आकाशवाणी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, यह पता चलता है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूरदर्शन यानी कि टीवी की। तो सन 1926 में J.L. बैयर्ड ने लोगों को टेलीविज़न की भेंट दी। यह रेडियो का ही एक विकसित रूप है। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। यह दृश्य श्राव्य माध्यम है। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से हम घर में छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। पहले प्रसारण केंद्र कम थे, अब सैटेलाइट की संख्या बढ़ी, केंद्रों की संख्या बढ़ी। सभी केंद्र नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार पत्र, खेलकूद, फिल्म इत्यादि का प्रसारण करते हैं। धार्मिक चैनल धर्म प्रचार करते हैं। टीवी के सामने समुचित समय एवं रुचिकर, आनंददायक, बुद्धिगम्य, निश्चिंत कार्यक्रम ही देखने का औचित्य रखना चाहिए, वरना आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। कार्यक्रमों से पढ़ाई में मन लगता है तथा रुचिकर प्रस्तुति के कारण लाभ भी होता है। तो इस तरह से दूरदर्शन टीवी भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने यहाँ पर 3 टॉपिक की बात की। समाचार पत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनकी बात की। आकाशवाणी, वह भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, और बात की हमने दूरदर्शन की। तो यहाँ 3 हमने आज हम उनको पढ़ा और समझा है। और अभी भी दूसरों वीडियो में जो बनाऊंगा, उस वीडियो में
3 या 4 टॉपिक अभी भी शेष बाकी है, तो उनकी हम बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 हम जो बनाएंगे उनमें हम कंप्यूटर, एसटीडी, आईएसटीडी, आईएसडी पीसीओ, डीटीपी, डार्क टॉप पब्लिशिंग और ईमेल की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आज हमने 3 टॉपिक की बात की और हम पार्ट 2 जो बनाएंगे उसमें नए टॉपिक यानी कि कंप्यूटर, डीटीपी, ईमेल की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आज का टॉपिक पूर्ण करता हूँ। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अलविदा, नमस्कार।